बेटा इतना आक्रोश है कहीं भी वो मिलेगा जिंदगी में, जब तक मेरी सांस रहेगी मैं उसको जरूर सबक सिखाऊंगी, चाहे अकेली मिले। मैं पुष्पलता सिलमाना राज्य आंदोलनकारी हूँ। वरिष्ठ उस दिन होंगी जिस दिन ये भ्रष्ट आदमी सारे यहाँ से जाएंगे, उस दिन मैं वरिष्ठ लिखूंगी। मैं कभी अपने आप को वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी नहीं दिखती। और 8 अगस्त 1994 से मेरा ये घर बना हुआ है, मैं यहाँ रहती हूँ, रात को सोने के लिए अपने घर जाती हूँ सिर्फ। लेकिन उस दिन मैं वरिष्ठ आंदोलनकारी कहलाऊंगी जिस दिन ये सारे भ्रष्ट उत्तराखंड से नदारद हो जाएंगे, या तो भाग जाएं या इनका तीसरी कर दे भगवान। ये शहीदों के यहाँ गालियां पे गालियां पड़ रही है पहाड़ियों को, क्यों? और फिर वो कह रहे हैं कि हम भी राज्य आंदोलनकारी हैं। वो कहना ये उनके अपने संस्कार है, उनके पारिवारिक संस्कार है गाली देना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना। उन्होंने हमें नहीं कहा, उन्होंने अपने परिवार वालों का, अपनी बहन को कहा, अपनी बेटी को कहा, अपनी माँ को कहा, पहली बात। दूसरी बात, हमने राज्य की लड़ाई लड़ी है और अलग अलग क्या बोलना, बेरोजगारी, विकास, सबके लिए हमने लड़ाई लड़ी और चट्टान की तरह लड़ी है। हमने अपनी अस्मिता खोई, अपने बच्चे, भाई, पति गंवाए, लेकिन हमें उसके एवज में ये उत्तराखंड मिला है। आज जिस चट्टानों की हम रहने वाली महिलाएं, उस चट्टान की तरह आज भी इस उत्तराखंड की लड़ाई के लिए खड़े हैं। हम ऐसे व्यक्ति को माफी मांगे कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये कहा था कि उत्तराखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, सबके लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन पहाड़ी और क्या कहते हैं देसी का ये उठा रहे मुद्दा, क्यों? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। और प्रेमचंद्र अग्रवाल का तो क्या कहते हैं इतिहास ही विवादों वाला है। उसने कभी किसी की इज्जत करनी सीखी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है इस उत्तराखंड में? लेकिन अब महिलाओं ने कमर कस ली है। 4 महिलाएं भी होंगी, जहां पर भी वो मिलेगा वहीं पर उसको सबक सिखा देंगे, उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। हमारा आक्रोश है। गाली की तो कोई बात नहीं, गाली तो सड़कों में रस्ते चलते हैं बहुत है। गाली हमने उस समय भी खाई जब आंदोलन था कि 50-50 रुपए लेके पहाड़ों की औरतें आ जाती हैं और शाम को अपने घर चल जाती हैं, इनके पति कहीं होटलों में बर्तन मारे। अरे नालायकों, कहने वालों, हमारे परिवार के लोग, पति क्या भाई बहन जो भी हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं। सीडीएस हमारा उत्तराखंड का है, जनरल खंडूरी जी उत्तराखंड के, लेकिन सबको चुप्पी क्यों है? क्यों डरते हैं? जी, मेन बात यही है। ऐसे लोगों को असली उत्तराखंडी नहीं मानती। उत्तराखंडी वो है जो उत्तराखंड के बारे में सोचेगा, चाहे वो मेरा अपना भाई क्यों ना हो और अपनी बहन क्यों ना हो। मेन बात यही है कि जो गाली दे रहा है वो गुनहगार है, गुनहगार वहां बैठे हुए हैं वो कितने गुनहगार? वो उससे ज्यादा गुनहगार हैं, वो उससे ज्यादा गुनहगार हैं, क्योंकि वो इतने डरपोक आदमी हैं कि वो उनके दबाव में आ गए एक आदमी की। गालियां सुन क्यों नहीं उसको वहां सबक सिखाया? हम उनके साथ खड़े होते, हम उनके साथ खड़े होते अगर वो उसको सबक सिखा देते तो। लेकिन उनका कहना सभी लोग आंदोलनकारी हूँ, राज्य आंदोलनकारी तो आजकल वो मैंने कहा ना, जो सड़कों पे हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे, वो सबसे पहले आंदोलनकारी बने। जो हमारे आंदोलन के गद्दार थे वो सबसे पहले आंदोलनकारी बने। आज तो उनका राज्य आंदोलनकारी वाला एक कार्ड होता है, वो भी है मीडिया पे। नहीं तो मीडिया हो या सरकार हो, वो सब उनकी है। सबने चोर बाजारी से बनवा रखे हैं। हमारे सामने आकर खड़े होके हम आंदोलनकारी पूछे कब थे तुम आंदोलनकारी? आंदोलनकारी का मकसद अपना पहचान करवाना नहीं है, हमारी स्वतः ही पहचान है। जितने लोग आंदोलन में थे, ये सरकार ने जो झुंझुना पकड़ाया उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे, सीधी बात है। ये आंदोलनकारी थे? प्रेमचंद अग्रवाल आंदोलनकारी था क्या? वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही। अब चिल्ला के जो चोर होगा वो ज्यादा जोर से ढोल बजाएगा ना। जो चोर होगा ज्यादा जोर से ढोल बजाएगा, अपना प्रचार करेगा। था वो मुजफ्फरनगर में? जरा बताए तो, आके मेरे सामने बोले, आ जाए। मुझे तो बेटा इतना आक्रोश है कहीं भी वो मिलेगा जिंदगी में, जब तक मेरी सांस रहेगी मैं उसको जरूर सबक सिखाऊंगी, चाहे अकेली मिले। अकेले मिलेगा कहीं, बिल्कुल सिखाऊंगी। और कह रही हूं, कल भी मैंने ये बात कही कि प्रेमचंद अग्रवाल तू संभलने वाला नहीं है, तू समझदार आदमी नहीं है, तेरे संस्कार ऐसे है ही नहीं। उत्तराखंड वाले संस्कार उसके अंदर है ही नहीं। उत्तराखंड का जो संस्कार है, सबकी इज्जत करना, अपने दुश्मन को भी हम लोग गले लगाते हैं। कौन है ये? हमारा इतिहास बताएगा। अपना इतिहास तो पहले पता कर। तुझे तो खुद को पता नहीं कि तू है कौन, कहाँ का है, कौन तेरे माँ बाप है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रही हूँ, उसे अपना इतिहास का पता नहीं है, दूसरे का इतिहास छान रहा है। आए हमारा इतिहास पूछे, हम बताएंगे अपना इतिहास। मुझे मतलब इतना रोष है,
इतना बदतमीज। और ऐसी बात नहीं है, सन 96 में भी IIP मोहम्मदपुर में ये मेरे से पिटा था, अपने 4 आदमियों को चोरी से अंदर लगाने के आया था रात को 9 बजे, और ये पिटा था, मेज के ऊपर से कूद के भागा था। वही पुष्पलता जिंदा अभी है, लेगी बदला, और हर तरह से लेगी, हर तरह से लेना जानती हूँ मैं बदला। मुकदमा कर दे मेरे ऊपर, जेल करवा दे, मारपीट में आ जाए मेरे साथ, कुछ भी कर, मैं डरने वाली नहीं हूँ। बस जी आंटी, बहुत जहां धन्यवाद। मिलेगा वहीं पिटाई करूंगी और मुंह काला करूंगी उसका।